हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो विश्व में जो भी आपको यहाँ पे संगठन देखने को मिलेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यूएनओ से क्वेश्चन आता है, यूनिसेफ से क्वेश्चन आता है, यूनेस्को से क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूएचओ से क्वेश्चन आता है। आज हम सब जानेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हेडक्वार्टर है, कब कब ये स्टैब्लिश हुए थे। सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं आपको यहाँ पे आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखोगे, ठीक है। तो यहां पे जब आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय संगठन तो आप यहां पे देखोगे कि सबसे पहले इसका इतिहास क्या है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, तो होता है यहां पे वर्ल्ड वॉर वन, जो कि होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। 1914 से 1918 के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसके तहत यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र हैं वो जीत जाते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक संधि होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यानी कि जो पेरिस शांति वार्ता होती है, और ये कब होती है, यहाँ पे ये दिखना 1920 में होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इस समय जो ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे थे वुडरो विल्सन, ठीक है। अब ये वुडरो विल्सन ने बोला कि एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था होनी चाहिए जो आगे होने वाले ऐसे वर्ल्ड वॉर को रोक सके। तो यहां पे क्या होता है कि एक संगठन बनाया जाता है, जिस संगठन का नाम मैं यहां पे लिखता हूं लीग ऑफ द नेशन। ये लीग ऑफ द नेशन बनाया जाता है, लेकिन क्या होता है 1920 में लीग ऑफ द नेशन तो बनता है, लेकिन ये पूर्णतः विफल साबित होता है, क्योंकि इसके बाद यहां पे आप देखोगे जापान ने मंचूरिया पे आक्रमण कर दिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हो गया। ये देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड यहां पे हो चुका है, जिसकी डेट आपको 1939 से 1945 के दौरान मिलेगी। 6 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी में जब यूएसए ने बम फेंका था, उसके बाद से यहां पे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था। तो ये था कुछ इसका इतिहास। क्या संगठन था वो, लीग ऑफ द नेशन। जिसके बाद हमने क्या बनाया, अब देखेंगे आप यहाँ पे, अब हमने क्या बनाया है, अब हमने बनाया संयुक्त राष्ट्र महासंघ, जिसे हम बोलते हैं यूएनओ। अब यूएनओ की स्थापना किन देशों ने करी है, तो यहाँ पे देखिए 50 देशों ने क्या करा है, इस पे साइन करा है, प्लस एक देश है नॉर्वे। वो नॉर्वे देश थोड़े एक महीने बाद यहां पे आया था। तो इसके कुल अगर कभी आपसे ये बोला जाएगा सबसे पहले कितनों ने साइन किया, तो साइन किया था यहाँ पे 50 ने, लेकिन टोटल कितने मेंबर्स थे इसके फाउंडर मेंबर, तो यहाँ पे हो गए आपके 51 देश। 51 देशों ने इसकी क्या करी है, फाउंडिंग करी है, स्थापना। तो स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर 1945। ओके, इस 24 अक्टूबर को यूएन डे भी हम लोग बोलते हैं। इस सदस्य कितने सदस्य हैं इसके, तो 193 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य लेटेस्ट मेंबर अभी कौन है, तो यह है साउथ सुडान। अब साउथ सुडान की आपसे राजधानी अगर पूछ लेगा तो आप क्या बोलोगे, यहां पे इसकी राजधानी क्या है, तो यह है जुबा। ओके, अब इसका मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो है मैनहट्टन न्यूयॉर्क यूएसए में। ओके, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कितनी बॉडीज हैं, कितने इसके अंग हैं, तो वैसे इसके कितने अंग है, 6 अंग है, ठीक है। वैसे इसके कितने अंग हैं, यहाँ पे 6 अंग है। तो ये जो 6 अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग याद रखना कि इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, GST, EI और S। GST, जी से मतलब क्या हो गया, जनरल असेंबली। S से मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे T से मतलब क्या हो गया, ट्रस्टशिप काउंसिल। E से मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, I से क्या हो गया यहाँ पे आपका, ये I है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और S से क्या हो गया आपका सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। ओके, अब ये जो है जनरल असेंबली, जिसे बोलते हैं हम महासभा। ओके, महासभा, इसे हम बोलते हैं विश्व की लघु संसद। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद भी इसको हम बोलते हैं। ओके, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी इसे बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो महासभा है, इस महासभा का हर कोई क्या बनता है, यहाँ पे अध्यक्ष बनता है। तो यहाँ पे भारत की तरफ से पहली महिला
जो यहाँ पे जनरल असेंबली की क्या बनी थी, हेड बनी थी, वो नाम बहुत बार एग्जाम में आता है, तो वो नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, ये कौन थी? मोतीलाल नेहरू की पुत्री थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी महासभा की। तो ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद आपने देखा था, जो कि पार्ट है किसका? यूएनओ का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये होगा यहाँ पे आपका सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिक्योरिटी काउंसिल। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लेते क्या है, मेंबर्स कितने होते हैं। तो टोटल इसमें 15 मेंबर्स आते हैं। इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं 5 मेंबर, जिनके पास होती है वीटो पावर। ये वीटो पावर वाले मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, सबसे किस तरफ से, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पश्चिम से। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे सबसे पहले आएगा यूएसए। ओके, फिर सीधा हम लोग आते हैं कहां पे? यूरोप में। यूरोप में आपको 2 देश मिलेंगे, एक मिलेगा आपको फ्रांस, दूसरा आपको मिलेगा यूके। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं हम एशिया में। एशिया में आपको मिलेगा एक चाइना, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे रशिया। इनको बोलते हैं ना कहने का अधिकार। अब अस्थाई मेंबर कितने हो गए? 10 मेंबर हो गए। ये 10 मेंबर मिलकर क्या करते हैं? इस सिक्योरिटी काउंसिल को 1 साल के लिए हर कोई क्या करता है? इसका अध्यक्ष बनता है। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। वीटो पावर के लिए ये मैंने आपको 5 जो ये है जो देश है वो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, जो सुरक्षा परिषद है इसका जो अध्यक्ष बनता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वो अध्यक्ष बनता है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। ओके, तो यहाँ पे 1 साल के लिए भी आप याद रखना। 15 है, 5 है, 10 है। ये 5 है स्थायी और 10 है अस्थायी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी भारत वर्तमान में भी अगस्त तक इसका क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, वर्तमान महासचिव। तो सेक्रेटरी जनरल, प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। ये एंटोनियो गुटेरस कहां के? तो ये है पुर्तगाल के। ओके, और प्रथम महासचिव आपसे पूछा जाता है, तो ये है त्रिगवेली। ओके, प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम एशिया से जो महासचिव बने थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो थे यू थांट। ये यू थांट कहां के थे? ये थे बर्मा के। और ये त्रिगवेली कहां के थे? ये थे नॉर्वे। ओके, अब भारत कब सदस्य बनता है? भारत कब इसका सदस्य बनता है? तो 26 जून 1945 में साइन करता है कि हाँ मैं अब आपका सदस्य बनता हूं। भारत की तरफ से वर्तमान में प्रतिनिधि कौन है जिसको हमने कहां भेजा है? यूनाइटेड नेशन में भेजा है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि ये है आपका करंट वाला। क्योंकि मैंने इसमें आपको, आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने आपको यहाँ पे कई करंट से रिलेटेड भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता रखी हैं, क्योंकि करंट से बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन है? ये है रुचिरा काम्बोज। ये है रुचिरा काम्बोज, प्रथम भारतीय प्रतिनिधि। तो प्रथम भारतीय प्रतिनिधि जिसको भेजा गया था 1948-49 में, तो यह है समर सेन। पहले कौन थे? समर सेन थे। आधिकारिक भाषाएं के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, ACEFRS, जिसे हम बोलते हैं ACEFRS। ये ACE का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका अरेबिक यानी कि अरबी, ये हो गया आपका EAC है यानी कि चाइनीज, जिसे हम बोलते हैं मैंडारिन। और ये E से क्या है? इंग्लिश है। F से क्या है? फ्रेंच है। R से क्या है? रशियन है। S से क्या है यहाँ पे? तो S से होगी स्पेनिश। अब ये होगी इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं, लेकिन काम करने वाली भाषाएं इसकी 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये है अरेबिक, अरबी में काम करते हैं, फिर इंग्लिश में काम करते हैं और फ्रेंच में काम करते हैं। ये 3 है इसकी काम करने वाली भाषाएं, 6 है इसकी आधिकारिक भाषाएं। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1945 में होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्ल्ड का कोर्ट। इसे बोलते हैं वर्ल्ड का कोर्ट। हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पे देखने को मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा द हेग। द हेग कहां पर है? तो ये है आपका नेदरलैंड में।
ओके टोटल जजेस कितने होते हैं इसमें, तो 15 होते हैं जो कि वर्ल्ड से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये 9 वर्ष का होता है। ये एग्जाम में आ रखा है कि जो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसमें जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। जजेस फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से वो 2 टर्म, दूसरा टर्म चल रहा है इनका भी ये, तो कौन है, तो ये है दलवीर सिंह भंडारी। ओके ये दलवीर सिंह भंडारी हैं जो वर्तमान में भारत की तरफ से वहां पे क्या है, जज हैं। ओके टोटल 15 जजों में से एक जज है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की। तो देखिए 1944 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, आईएमएफ की होती है 1945 में। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं। जुड़वा बहन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों की जो स्टैब्लिशमेंट करी गई थी, दोनों को जो यहाँ पे क्या करा गया था, बनाया गया था, तो वो कैसे बनाया गया था, यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंस कौन सा है, ये दोनों कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिखता ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसका भी आंसर ये है, इसका भी आंसर ये है। ओके हेडक्वार्टर दोनों का आपको कहां मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी, दोनों का आपको कहां मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके ट्विन सिस्टर किसकी बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं दोनों को, किसको, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1944 में। इसकी कब हुई थी स्थापना, 1945 में हुई थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1944। पहला लोन वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया था, तो ये दिया था फ्रांस को। ओके फिर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है आपके डेविड मालपास। ये डेविड मालपास यूएसए के ही है। एमडी एंड सीएफओ वर्तमान में कौन है, तो ये है आपके अंशुला कांत इंडियन है। ठीक है चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक से कौन है, तो ये है आपके इंदरमीत गिल। अब एक करंट अफेयर आपको और बताता हूं, बोनस फैक्ट बताता हूं यहां पे आपको, कि वर्तमान में परमेश्वरम अय्यर जो कि नीति आयोग के सीईओ थे, इनको वर्ल्ड बैंक में ईडी बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ओके तो कार्यकारी निदेशक जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये रिसेंटली बनाया गया है। कब, 20 फरवरी की बात कर रहा हूं, 2023 की बात कर रहा हूं। बॉडीज, इसके 5 अंग होते हैं, वर्ल्ड बैंक के 5 अंग होते हैं। 5 के 5 आपको याद नहीं रखने, सिर्फ 2 याद रखने हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका आईबीआरडी, एक हो गया आपका आईडीए। आईबीआरडी का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा हो गया आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अथॉरिटी भी बोल सकते हो आप, एसोसिएशन भी बोल सकते हो। ओके अंतरराष्ट्रीय विकास संघ भी बोल सकते हैं। और ये जो आपका हो गया आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्विकास और पुनर्निर्माण से रिलेटेड ये एक क्या होता है, बैंक होता है। चलिए यहां पे बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस तक हो गया था हमारा। आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ के जो आईएमएफ, अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे आईएमएफ की, तो अगर आप यहां पे देखोगे आईएमएफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका आईएमएफ होने वाला है। क्योंकि जो आप आईएमएफ देखोगे, आईएमएफ में आपने बहुत चीजें यहाँ पे पहले बार देखी होगी। क्योंकि आईएमएफ क्या होता है, आईएमएफ और दोनों ये चीजें क्या है, आपको दोनों ही चीजें एक तरीके से ऐसे मिल जाएंगी जिसके तहत आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि दोनों चीजें सेम है। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके, 190 इसके टोटल मेंबर्स हैं। वर्तमान में एमडी जिसे हम बोलते हैं प्रबंध निदेशक, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये कहाँ की हैं, तो ये है बल्गेरिया की। ओके तो बल्गेरिया की है इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट डेप्यूटी एमडी, तो ये है भारत की इंडो अमेरिकन गीता गोपीनाथ। और आईएमएफ की मुद्रा क्या है, इसे हम बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। ओके एसडीआर जिसमें भारत नहीं है। ओके भारत की मुद्रा रुपी नहीं है। ओके चलो अगला है यूनेस्को, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। कब होती है यूनेस्को की, तो यहां पे आप देखोगे 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, 1946 में यूनिसेफ की स्टैब्लिशमेंट होती है। इसका हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा पेरिस में। ओके अब जो इसकी लिस्ट है यूनेस्को की, आपने देखा होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक लिस्ट आती है, विश्व विरासत धरोहर सूची आपने देखा होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जो यहां पे आती है। तो कितने हैं वर्तमान में, 1157 हैं स्थल जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जोड़ा गया है। सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला देश कौन सा है, तो वो है इटली।
तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। यूनेस्को और यूनिसेफ से इतना ही आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पे आपका यूएनईपी। यूएनईपी को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कब हुआ था? सबका इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे 5 जून, तभी तो हम 5 जून 1972 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह है नैरोबी में। ये नैरोबी कहां पर है? यह है केनिया में। ओके, अब हम बात करते हैं G7 की। तो G7 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है और इसकी जो रीसेंट मीटिंग कहां पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ये कौन सी मीटिंग थी? 48th मीटिंग थी, जहां पे इन्होंने बात करी थी रशिया ने क्यों अटैक करा है यूक्रेन पे। अपकमिंग इसकी मीटिंग, जो अपकमिंग इसकी G7 की मीटिंग है, वो कहां पे होने वाली है? तो ये होने वाली है जापान में। ओके, अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आप यहां पे ध्यान रखना। ये है आपका GF ज्यूस इसका फुल ये क्या है? एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है GF ज्यूस। जी से यहां पे क्या हो गया? जर्मनी। जी से हो गया आपका यहां पे जर्मनी। एफ से यहां पे क्या हो गया? फ्रांस। जे से यहां पे हो गया आपका जापान। यू से हो गया आपका यहां पे यूएसए। आई से हो गया यहां पे आपका इटली। सी से क्या हो गया आपका यहां पे? कनाडा। ई से हो गया आपका यहां पे यूके या फिर इंग्लैंड, आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे WHO की। WHO आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है WHO। तो यहाँ पे 1948 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है WHO की, और WHO में इतने ही मेंबर है जितने आपके UN में मेंबर होते हैं। डायरेक्टर जनरल एग्जाम में बहुत बार आप लोगों से पूछा जाएगा डायरेक्टर जनरल, क्योंकि यहाँ पे कई बार इनका नाम कोविड के टाइम पे आ जाए। तो टेड्रोस एब्दोनम, टेड्रोस से आप लोग याद रखना। कहां के हैं? तो ये हैं इथियोपिया के रहने वाले हैं। ओके, तो मेंबर्स मैं आपको बता चुका हूं 1948 ये यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 193 हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो ये है जेनेवा, ये है आपका जेनेवा। तो ये आपका 93 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, G20, तो G20 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। G20 क्या है आपका? 1999 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। मेंबर्स, इसके मेंबर्स कितने? देखिए भाई 19 तो कंट्री है प्लस एक यूरोपियन यूनियन इसका एक मेंबर है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए यहाँ पे? 20 हो गए। करंट में G20 का प्रेसिडेंट कौन है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत है। ठीक है, भारत बना है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक। क्या है? भारत इसका प्रेसिडेंट है। ट्रायोका, G20 में एक शब्द आता है ट्रायोका वो 3 देश होते हैं जो पिछला प्रेसिडेंट, वर्तमान प्रेसिडेंट और आने वाला प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया इससे पहले था, फिर आपका यहाँ पे आएगा इंडिया, फिर आपका यहाँ पे आएगा ब्राजील। तो ये ट्रायोका में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सार्क, जिसे हम बोलते हैं दक्षेस, जिसे हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो क्या है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया आपका साउथ एशियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दक्षिण एशियाई एसोसिएशन संघ किसके लिए? यहाँ पे आपका क्षेत्रीय सहयोग के लिए। ओके, तो दक्षेस जिसको हम बोलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ये है काठमांडू में। अब इस्टेब्लिशमेंट इसकी ढाका में हुई थी। ओके, तो ये आपने ध्यान देना है, काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट भी है, हेडक्वार्टर भी है, कुछ भी बोल सकते हो, नेपाल। ओके, और घोषणा पत्र, कौन सा घोषणा पत्र था जिसके तहत इसकी स्थापना करी थी? कौन सा डिक्लेरेशन था? तो ये था ढाका डिक्लेरेशन। ये ब्रेन चाइल्ड यानी किसके दिमाग की उपज है? तो उस टाइम पे बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे जिया उर रहमान, इन्होंने बोला था कि हम ऐसा संगठन बनाएंगे जो साउथ एशिया के लोगों को एक साथ में जोड़ के रखेगा। सदस्य कितने हैं इसके? तो सदस्य 8 हैं। ओके, अभी मैं मैप में आपको बना के यहाँ पे दिखा दूंगा। 8 जो है मेंबर। चलिए यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ओके, ये हो गया इंडिया, यहां पे हो गया पाकिस्तान, यहां पे हो गया आपका अफगानिस्तान, यहां पे हो गया आपका नेपाल, यहां पे हो गया आपका भूटान, ये हो गया आपका बांग्लादेश। ओके, तो ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया आपका श्रीलंका, ये हो गया यहाँ पे आपका मालदीव। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और हमारा प्यारा भारत 8।
ओके, भारत में पहली सभा कब हुई थी, किसकी, दक्षेस की, तो ये हुई थी 1986 में बेंगलुरु में। ओके, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था फातिमा सईद को बनाया गया था, जो कि मालदीव्स की रहने वाली थी। ओके, चलिए अब एशियन की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी देशों का एक समूह, ठीक है, दक्षिण पूर्वी देशों का एक समूह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट 1967 में होती है। पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ये ठीक है। तो यहां पे क्या बोला मैंने, दक्षिण पूर्वी देशों का एक संगठन। ओके, और डिक्लेरेशन, कौन सा डिक्लेरेशन है, तो यहां पे बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर, तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। मेंबर्स कितने हैं इसके, 10 मेंबर्स है। क्या भारत आसियान का मेंबर है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारत और आसियान के बीच में रिलेशन कब बने थे, 1992 में बने थे, लेकिन भारत अभी भी आसियान का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंटरपोल की। इंटरपोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इंटरपोल। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका हेडक्वार्टर है वो लियोन में है, जो कि फ्रांस में है। ओके, रिसेंट इसकी जो मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी, इसकी रिसेंट मीटिंग, तो इंटरपोल की रिसेंट मीटिंग आपने देखा होगा भारत में ही हुई थी, जो कि 90 थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी। भारत ने कब इंटरपोल को ज्वाइन करा, 1949 में ज्वाइन किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या काम करता है, 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल बात करता है मानव अधिकार, ओके, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट के ऊपर कार्य करता है। ओके, चलिए ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक की स्थापना। ओपेक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेक आपने देखा होगा, तो ओपेक 1960 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ओके, मेंबर्स कितने हैं इसके, तो मेंबर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली मेंबर्स हैं यहाँ पे इसके 13। 1960 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका वियना, जो कि है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूं, जो कि पड़ेगा आपका यूरोप में। ओके, चलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। ओके, तो WWF की स्थापना भी कब होती है, 1961 में होती है। इसका साइन क्या है, तो आपने देखा होगा इसका साइन है पांडा। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, जो कि कहां है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला देख लीजिए, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो एडीबी है, ये एडीबी से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एडीबी का मतलब होता है एशियन विकास बैंक। 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में, जो कि है चाइना में। ओके, और जो इसके मेंबर है वो 68 हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु असाकावा, और एक इंडियन है अशोक लवासा, जो उसके क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रमुख है। अगर मैं यहां पे बात करूं WTO की, तो WTO की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, 1995 में होती है। WTO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो विश्व व्यापार संगठन। इसका पुराना नाम क्या था, ये एग्जाम में आता है, जिसे हम बोलते हैं GATT, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ भी बोलते हैं। तो ये दोनों आप याद रखना। इसकी स्थापना 1947 में करी थी। इसी को बाद में बदलकर 1995 में WTO बना दिया गया था। ये WTO आपके एग्जाम में आता है। WTO में टोटल कितने मेंबर हैं, तो यहां पे आपको मिलेंगे 164 मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां है WTO का, मेंबर्स 164, और आपको इसके कितने मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हेडक्वार्टर कहां पर, इसका जेनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। ओके, डायरेक्टर जनरल आता है एग्जाम में, क्योंकि वो पहली महिला डायरेक्टर जनरल है जो कि एग्जाम में आपका आता है। तो ये हो नागोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है, नागोजी ओंकाजा इबेला।
नगोजी इंकाजा एवेला। चलिए अगर हम बात करते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करती है, ये हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड में है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, स्विट्जरलैंड में। जो भी प्रकृति से चीजें मिलेंगी ना आपको, सीधा उसका ग्लैंड IUCN हो गया, ठीक है। IUCN का आपने देखा होगा, और IUCN से पहले आपने क्या देखा था, यहाँ पे देख लीजिए, IUCN से पहले आपने यहाँ पे क्या देखा था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। IUCN से पहले आपने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर देखा होगा, जिसका भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ग्लैंड में मिलेगा। चलिए, तो ये प्रकाश क्या करती है, रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक क्या है, ये जो विलुप्त होने वाले जीवी हैं उनकी लिस्ट बनाता है और देशों को सौंपता है। चलिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF की स्थापना कब होती है, 1989 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो ये पेरिस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो याद रखना सीन ये मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। हेड इसके कौन है, तो ये है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार, ये जो टी राजा कुमार है ना, भारतीय नहीं है, सिंगापुर के रहने वाले हैं। अब याद रखना FATF क्या करता है, आतंकवाद की जो फंडिंग होती है उसको रोकता है। आपने देखा होगा FATF की ग्रे लिस्ट, ठीक है, FATF की ग्रे लिस्ट, और इनकी मिल जाएगी आपको ब्लैक लिस्ट। ओके, अभी हाल ही में पाकिस्तान को डाला है ना ग्रे लिस्ट में, किसको भी डाला है, और भी कंट्रीज है जिनको ग्रे लिस्ट से हटाते हैं, डालते रहते हैं। आतंकवाद की फंडिंग करने वालों को यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग नाटो। तो नाटो की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाटो का है स्टैब्लिशमेंट 1949 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां पर है, तो यह है बेल्जियम में। मेंबर्स कितने हैं इसके, तो इसके हैं टोटल 30 मेंबर्स, ठीक है। तो आपको टोटल इसके 30 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहां पे अगर आप देखोगे IOC है आपका 1894। IOC का मतलब क्या है, विश्व अंतरराष्ट्रीय बोल लो आप, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ कमेटी, जिसको हम बोलते हैं ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में एस्टैब्लिश हुई थी। IOC का हेडक्वार्टर कहां पर है, लोसाने। लोसाने भी कहां पर है, तो ये आपको कहां पे मिलेगा, लोसाने भी आपको कहां पे भी देखने को मिलता है, तो ये आपका आता है, लोसाने भी आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ओके, चलिए अगला देख लीजिए, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इनिशिएटिव को बोलते हैं ना हम लोग पहल, ठीक है। तो बिम्स्टेक स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये बिम्स्टेक 1997 में स्टैब्लिश होता है। अब इसके मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स 7 हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं वो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। तो SCO की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 1966 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। 1966 है या फिर 1996 है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1996 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो हेडक्वार्टर इसका भी बीजिंग में है, चाइना, आपको पता ही है। तो SCO के टोटल मेंबर्स आपको कितने देखने को मिल जाएंगे, तो 9 मेंबर्स आपको इसके देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो SCO की रिसेंट मीटिंग कहां पे हुई थी, तो ये हुई थी समरकंद कहां है, उज्बेकिस्तान में है, ओके। अब जो इसकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, किसकी, SCO की नेक्स्ट मीटिंग, ये मैंने यहाँ पे बात करी थी 2022 की, 2023 की मीटिंग कहाँ पे होगी, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक की, और बिम्स्टेक के बाद सीधा हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। बिम्स्टेक के कितने मेंबर्स हैं, तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये हो गया यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के सारे देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया यहाँ पे आपका भूटान, ये हो गया यहाँ पे आपका म्यांमार, ये हो गया आपका यहाँ पे बांग्लादेश, ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका श्रीलंका, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका थाईलैंड, और ये हो गया हमारा भारत, प्यारा भारत। तो कितने हो गए देश, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 के 7 देश मैंने आपको यहाँ पे बता दी बिम्स्टेक में। तो अब आप मुझे बताना SCO की जो अगली मीटिंग होने वाली है 2023 की, वो कहाँ पे होने वाली है। तो ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, आप लोगों ने भी अपने नोट्स बनाकर लिखने। आई होप यहाँ पे
जो भी हमारा विश्व संगठन है वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग का खत्म हो गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। उत्साह इसी प्रकार से बनाए रखें, कमेंट करें जो भी आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।